मेरा नमस्कार। और आज एक विशेष जो कार्यक्रम है, जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी हिमाचल प्रदेश में और हिमाचल प्रदेश में भी शिमला लोकसभा क्षेत्र में, जहां से मुझे सह प्रभारी का दायित्व है, उसमें चुनावी रैली के लिए आ रहे हैं, हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। और हमारे सभी कार्यकर्ता इससे बहुत उत्साहित हैं। ऑफ कोर्स कार्यकर्ता तो उत्साहित हैं, मगर शिमला पार्लियामेंट की जो मतदाता हैं उनमें भी एक अजब गजब का जोश है कि माननीय प्रधानमंत्री जी, जो विश्व प्रसिद्ध हमारे नेता है, जिसको पूरा विश्व लाइक कर रहा है, उस प्रधानमंत्री को वो लाइव यहाँ पर देख पाएंगे। बहुत उत्साहित हैं। और आज हमारा विषय भी उसी को लेकर है कि हम लोग अति उत्साहित होकर सभी पार्लियामेंट की विधानसभा कंस्टिट्यूंसी से जो है वो उन्होंने बहुत रिस्ट्रिक्ट किया कि कार्यकर्ता जो है अपने अपने बूथों पे रहें और काम करें, मगर क्योंकि ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते, इसलिए सभी कार्यकर्ता और उनके साथ साथ जो कार्यकर्ता ने निमंत्रण कुछ जगह पर दिए थे, वो लोग जो है वो नाहन जाने के लिए सब लोग उत्साहित हैं। और उसमें से इतना कईयों में उत्साह है कि भाई पता नहीं बाद में जगह मिलेगी या नहीं मिलेंगी। आज ही बहुत से कार्यकर्ता और उनके साथ उनके अपने कंस्टिट्यूंसी के जो मतदाता हैं वो भी शिमला से सिरमौर के लिए और नाहन के लिए निकल चुके हैं। और हमारी एक्सपेक्टेशन जो है 40,000 जो हमारे मतदाता और हमारे कार्यकर्ता जो है वो नाहन में इकट्ठे होने जा रहे हैं। मगर ऐसी अपेक्षा हमारी जो पीछे सोलन में पार्लियामेंट की बैठक हुई थी उसमें रखी गई थी। धीरे धीरे जैसे आम आदमी को भी पता लगता जा रहा है, तो उससे उत्साह में ये संख्या मुझे लगता है कहीं और बढ़ने जा रही है। और शिमला में शिमला जिला एडमिनिस्ट्रेटिव जिला की मैं बात कर रहा हूँ, तो यहीं से तकरीबन जो है हमारे कोई 7-8 हज़ार लोग जो हैं वो यहाँ से शिमला से सिरमौर पहुँच रहे हैं। मतलब नेचुरल यह है कि एक बहुत बड़ी जनसभा जो है वो मोदी जी की नाहन में होने जा रही है। और डेफिनेटली इससे पार्लियामेंट के कार्यकर्ताओं में भी और उत्साह आएगा। जोश पहले से है, मगर मोदी जी के आने से और उत्साह आएगा। और जैसा हम लोग पहले से मोदी जी को जानते हैं, जहाँ जहाँ मोदी जी गए हैं वहाँ वहाँ का मतदाता भी जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, उनके कार्यों को देखते हुए, उनकी कार्यशैली को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट करता आया है। हम लोग आम भाषा में भी बात करते हैं कि अभी तो ये शुरुआत है, जैसे जैसे मोदी जी के दौरे जहाँ जहाँ पर होंगे वो सीट उस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दाती जाएगी। जीत पहले से ही शिमला की भी निश्चित थी, मगर मोदी जी की रैली मिलने की वजह से इस जीत में एक बहुत बड़े अंतर से जो है वह बढ़ोतरी होने वाली है। ये मैं आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए आज यहाँ पर आपके मध्य आया था। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, प्रेस बाइट थी। और इसीलिए मैं आप बहुत बड़ा उत्साह जो है वो शिमला से लेकर सिरमौर तक, रोडू से लेके पौंटा तक कार्यकर्ताओं में और आम जनता में देखने को मिल रहा है। और जीत जो है वो निश्चित है। और पूरे इकट्ठे हो जाएंगे अगर बात करें, क्योंकि ग्राउंड की कैपेसिटी 20 से 30,000 की। देखिए, कैपेसिटी जो है वो तकरीबन 30,000 से ऊपर की कैपेसिटी है। और हमारा मकसद, मैंने जैसे पहले भी कहा कि क्योंकि कैपेसिटी कम थी इसीलिए हमने जो है संख्या भी थोड़ी कम रखने के लिए कहा था। मगर मैंने बताया कि कार्यकर्ताओं के जोश के आगे और जो मतदाता हैं उनके जोश के आगे शायद कहीं ना कहीं हम लोग उनको नहीं मना पा रहे हैं। और इसलिए मैंने कहा कि संख्या जो है वो 40,000 से ऊपर जाने वाली है। और मैं साथ ही आप सबको भी और आपके माध्यम से औरों को भी ये निवेदन करूंगा कि मोदी जी आ रहे हैं, ऐसे मौके बहुत कम मिलते हैं। जैसे मैंने कहा कि जगह कम है, मगर अपनी व्यवस्था से अगर कोई लोग अभी से ही जाना चाहते हैं तो उनको निमंत्रण भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से है। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी की जहाँ तक आप बात कर रहे हैं कि चारों संसदीय क्षेत्रों में वो जा पाते, ये संभव नहीं है। इसलिए जहाँ के हिसाब से समय मिल पाया वहाँ के हिसाब से समय लिया गया।
उस दिन प्रधानमंत्री जी की 4 रैलियां लगातार हैं और उसमें एक शिमला में नाहन में, दूसरी मंडी में, तीसरी और चौथी पंजाब में है। तो सब चाहते हैं अपनी अपनी कंस्टिट्यूंसी में जो है वो प्रधानमंत्री जी का समय मिले। सोलन में भी ये रैली हो सकती थी अगर आप बात करें। सोलन में हमारे लिए तीनों जगहों के लिए वो एक सेंट्रल प्लेस भी बनता है और जगह भी बड़ी थी, मगर उसके बावजूद हर कोई अपना अपना जोर लगाता है। इस बार सिरमौर वालों ने बाजी मार ली, इसलिए वो सिरमौर जो है वो आ रहे हैं।